दुख जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है, लेकिन जब हम ईश्वर को समझने लगते हैं तब दुख केवल एक अनुभव रह जाता है जो आत्मा को गहराई से सीख देता है। जब भी हम जीवन में टूटते हैं, बिफरते हैं, तब ईश्वर हमें पुकारते हैं। दुख हमें हमारी सीमाओं का बोध कराता है, लेकिन साथ ही यह भी याद दिलाता है कि हमारे भीतर कितनी शक्ति है। जब मनुष्य दुख से गुजरता है तो उसका अहंकार धीरे धीरे समाप्त होता है। तब वह विनम्र होता है, शांत होता है और अंततः ईश्वर की ओर झुकता है। ईश्वर ने कभी वादा नहीं किया कि जीवन सरल होगा, लेकिन उन्होंने यह अवश्य कहा कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जो व्यक्ति अपने दुख में भी ईश्वर को पकड़ लेता है वह कभी हारता नहीं, वह और भी अधिक शक्तिशाली बनता है। दुख ईश्वर की एक विशेष भाषा है जो आत्मा से आत्मा की बात करती है। जब कोई सुन नहीं रहा होता तब ईश्वर तुम्हारे अश्रुओं को पढ़ते हैं, तुम्हारी सांसों की कंपन को समझते हैं। दुख को सहते हुए अगर तुमने ईश्वर का नाम नहीं छोड़ा तो समझो तुम पार हो गए। हर रात के बाद सवेरा आता है, उसी तरह हर दुख के बाद सुख निश्चित है। बस तुम्हारा विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए। विश्वास ही सबसे बड़ा साधन है। ईश्वर केवल उस आत्मा के पास जाते हैं जो टूटी हो लेकिन फिर भी जली हुई बाती की तरह जलने को तैयार हो। दुख में ध्यान लगाना कठिन होता है, लेकिन वही ध्यान सबसे शक्तिशाली होता है। ध्यान में जब तुम अपने मन को ईश्वर में लगाते हो तो धीरे धीरे दुख की धार कमजोर हो जाती है। ईश्वर हमें केवल हमारी परीक्षा के लिए नहीं, हमारे उत्थान के लिए दुख देते हैं। दुख से भागो मत, उसे समझो, गले लगाओ, तब उसमें छुपा संदेश सुनाई देगा। बहुत बार दुख हमारे जीवन की दिशा बदल देता है। जो राह हमने चुनी होती है उससे बेहतर राह ईश्वर हमें दिखाते हैं। बस हमें देखना आना चाहिए। जब मन कहे कि सब खत्म हो गया, तब आत्मा कहती है ईश्वर अभी बाकी है। जब सांसें बोझ लगने लगे तो नाम जप का सहारा लो। ओम नमः शिवाय, राम राम, हरे कृष्ण। ये नाम केवल शब्द नहीं, शक्ति हैं जो भीतर से तुम्हें जोड़ते हैं। हर बार जब तुम इन नामों का जप करते हो तुम्हारे भीतर से नकारात्मकता घटती है और प्रकाश बढ़ता है। दुख से बाहर आने के लिए पहले स्वीकार करना पड़ता है कि हाँ, मैं दुखी हूँ पर मैं टूटा नहीं हूँ। जब स्वीकार करोगे तब उपचार शुरू होगा। ध्यान रखना, कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। ईश्वर की कृपा से सब बदलता है। जो आज भारी लग रहा है वह कल तुम्हारा अनुभव बन जाएगा। अपने अनुभव को अपना गुरु बनाओ। जो सिखा गया है उसे जीवन में उतारो और दूसरों की मदद करो। जब तुम दूसरों के दुख कम करोगे तो तुम्हारा दुख अपने आप कम होगा, क्योंकि सेवा में ही शांति है। सेवा ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है। किसी भूखे को खाना खिला दो, किसी रोते हुए को गले लगा लो, किसी थके हुए को सहारा दे दो। तुम देखोगे कि ईश्वर तुम्हारे भीतर मुस्कुरा रहा है। दुख से निकलने का पहला और सबसे जरूरी कदम है ईश्वर से जुड़ना। रोज सुबह उठकर सबसे पहले हाथ जोड़ो और कहो, हे प्रभु, मुझे आज के दिन की शक्ति दो। यह छोटा सा वाक्य दिन भर का मार्ग प्रशस्त कर देगा। जब भी मन निराश हो तो कोई आध्यात्मिक ग्रंथ खोल लो। गीता, रामायण, गुरु ग्रंथ साहिब, कुरान, बाइबल, जो भी तुम्हारे हृदय को शांति दे, क्योंकि शास्त्रों में वह ज्ञान है जो युगों से लोगों को दुख से बाहर निकालता आया है। ध्यान रखो, तुम अकेले नहीं हो। लाखों लोग तुम्हारी तरह दुख से गुजरते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग ईश्वर को पकड़कर चल रहे हैं और कुछ लोग अकेले लड़ रहे हैं। जो अकेले हैं वे थक जाते हैं, लेकिन जो ईश्वर को साथी बना लेते हैं उन्हें थकावट भी आराम देने लगती है। दुख में तुम्हें खुद से यह पूछना है, क्या मैं टूट गया हूं? अगर जवाब नहीं है तो उठो और फिर से चलो, और अगर जवाब हाँ है तो ईश्वर के आगे सिर झुकाओ और कहो, अब तू ही संभाल। ईश्वर हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन हमें अपनी तरफ से एक कदम आगे बढ़ाना होता है। बस एक भरोसा चाहिए, एक समर्पण चाहिए, और फिर देखो चमत्कार। बहुत बार हम अपने दुख को पकड़कर बैठे रहते हैं, उसे जाने नहीं देते, लेकिन सच्चाई यह है कि दुख को जाने देना ही पहला उपचार है। जब तुम अपने दुख को जाने दोगे तब भीतर नया स्थान बनेगा जहां ईश्वर की कृपा बस सकती है। रोना गलत नहीं है, रो, पर ईश्वर के चरणों में आंसुओं में वह शक्ति होती है जो तुम्हें भीतर से निर्मल कर देती है। याद रखो, जो रोते हैं वे कमजोर नहीं होते, बल्कि वे सबसे ईमानदार होते हैं। दुख तुम्हें गिराने नहीं, जगाने आया है। तुम्हारी आत्मा सो रही थी, उसे झकझोरने आया है। इसलिए जागो और ईश्वर के प्रकाश की ओर चलो। यह जीवन बहुत सुंदर है अगर तुम इसे देखने की दृष्टि बदलो। जब तुम अपने हर दर्द में भी ईश्वर को देख पाओ तब समझो कि तुम एक साधक बन चुके हो। एक साधक वह होता है जो हर स्थिति में शांत रहना सीख लेता है, दुख में भी मुस्कुरा लेता है,
क्योंकि उसे पता होता है कि यह दुख भी एक दिन ईश्वर की कृपा बनकर लौटेगा। कभी किसी पीड़ा को लेकर शिकायत मत करो, बल्कि उस पीड़ा से पूछो, तू क्या सिखाने आई है? यह प्रश्न तुम्हें समझदार बना देगा। जब भी मन डर जाए तो शांति से बैठो, आंखें बंद करो और कहो, ईश्वर तू मेरे साथ है। यही वाक्य तुम्हारा कवच बन जाएगा। जब सब रास्ते बंद हो जाएं, तब ईश्वर नया रास्ता दिखाते हैं, लेकिन वह रास्ता भीतर से आता है, बाहर से नहीं। इसलिए अपने भीतर झांको, वहां तुम्हें समाधान मिलेगा। बाहर केवल हलचल है, लेकिन भीतर मौन में उत्तर है। दुख जीवन में अध्यात्म की ओर पहला कदम होता है। अगर तुमने इस अवसर को समझ लिया तो यह तुम्हारा सबसे बड़ा वरदान बन जाएगा। हर टूटे रिश्ते के पीछे ईश्वर की कोई सुरक्षा छुपी होती है, वह तुम्हें बचा रहा होता है। दुख में जब तुम गहराई से ईश्वर का नाम जपो तो हर श्वास ईश्वरमय हो जाती है। फिर दुख धीरे धीरे घुलने लगता है और एक दिन तुम देखोगे कि तुम मुस्कुरा रहे हो बिना किसी कारण, क्योंकि तुम्हारा जुड़ाव अब किसी बाहरी चीज से नहीं, ईश्वर से हो चुका है। और जहां ईश्वर है वहां दुख नहीं टिक सकता, केवल प्रेम, प्रकाश और शांति रह जाती है। यही है दुख से बाहर निकलने का ईश्वरीय मार्ग, यही है मोक्ष की राह, यही है आत्मा की पुकार जो केवल तुम सुन सकते हो। अगर तुम भीतर उतर सको, अगर तुम समर्पण कर सको, अगर तुम सच्चे बन सको, तो कोई भी दुख तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम चट्टान की तरह अडिग बन जाओगे और ईश्वर की कृपा से चमकने लगोगे।